We are their soul wellness team again after a long time. बहुत ज़माने के बाद हम लोग आ रहे हैं शायद. Thing is that कि सब बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो घर से निकलने का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. लेकिन मुझे लगा कि चलो 21 जून जो कि इंटरनेशनल योगा डे था और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था लेकिन डिफरेंट वे में. तो ये क्यों हम लोगों ने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस के लिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मुझे लगा कि शायद योगा क्या है लोगों को समझाती हूँ ओपीडी में, लेकिन आधी बात समझ में आती है, आधी बात नहीं समझ में आती है. मैं सबको ये पेपर ज़रूर देती हूँ कि प्लीज़ आप इनके जो सेशंस होते हैं इनको एक बार इंट्रोडक्टरी सेशंस है उनको अटेंड कीजिए, योगा कीजिए. तो आज जो टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, क्या मैं बोलूँ कि एंडेमिक हो रहा है. 10 गर्ल्स में 9 गर्ल्स उनको जब प्रॉब्लम हो रही PCOS की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ कि डाइट एंड एक्सरसाइज वो सबसे ऊपर, और रिड्यूस द स्ट्रेस इन लाइफ. तो क्यों ये करते हैं मैं बस शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि PCOS जो कि होती है हार्मोनल डिसऑर्डर है, और जो कि हार्मोन्स आपकी ब्रेन से आ रही है और जो कि अफेक्टेड होती है स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप, नहीं सोने से, टाइम पे नहीं सोना है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटीज है, एक्टिविटीज जिनकी लाइफ में बहुत कम है. जो बच्चे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, अब डेस्क और चेयर पे सिर्फ बैठते हैं, घर के कुछ काम में हाथ नहीं बटाते, इनकी एक्टिविटीज कम है. तो ओवरऑल और फॉल्टी लाइफ हैबिट्स, खाना पीना उल्टा पुल्टा. तो डाइट्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लीड्स टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाती हैं और फिर कंसिक्वेंट बाद में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो डॉक्टर शब्ताब आप बताइए, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जो कि क्रक्स है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, मेल हार्मोन्स बड़े हो गए या ज़्यादा हो गए, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, और सब एक सर्कल में चलता रहता है. तो हाउ टू डिक्रीज द स्ट्रेस इन द गर्ल्स लाइफ, स्पेशली द PCOS जो है यंग गर्ल्स होती हैं या तो फिर जो शादी हो गई है, जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, सबको एक ही मसला होता है, दे आर हैविंग स्ट्रेस, दे आर एंग्जाइटी. आप क्या कीजिएगा योगा के थ्रू उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? जैसा डॉक्टर फकरा ने बताया कि घर घर में अभी एक एंडेमिक हो गया है कि आपके घर में आप किसी न किसी जो है फीमेल को आप सुनेंगे कि PCOS हो गया है. आपकी घर की जो अनमैरिड गर्ल्स है या जो मैरिड है उनको PCOS देखा जा रहा है. डॉक्टर का क्या फर्ज है, उन्होंने फिजियोलॉजी पैथोलॉजी सब आपको बता दिया PCOS का, मगर इसके साथ जो मिस कर जाते हैं कि सबसे ज्यादा PCOS में जरूरी है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, जो इंसान नहीं समझ पा रहा है. और हमारे सोल वेलनेस में हमारा यही है कि हम लोग औरतों को लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है ये बताना है. सोल वेलनेस में आप योगा नहीं करने आते हैं, आप अपनी जिंदगी को ठीक करने आते हैं. yes. और हमारा जो ये मकसद है, ये जो 4 बैठे हुए हैं हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं. हम लोग बार वी हैड द सेशंस, वी हैड कम इन लाइव आल्सो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शायद इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं. तो PCOS के लिए अब हमारा एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है जो सिर्फ PCOS के लिए डेडिकेटेड है. वी हैव मेनी ग्रुप्स जिसमें आपका डायनामिक, थेरेप्यूटिक, और नाउ इट इज फॉर PCOS जहां हम सिर्फ PCOS पे फोकस करते हैं. तो मैं डॉक्टर शब्ताब, आपकी योगा वेलनेस कोच, मैं आपके दिमाग को शांत करती हूँ. सो ऑल द रिलैक्सेशन, ऑल द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मी. हम लोग जो सेशंस लेते हैं उसमें आप एक दिन के सेशन में आ सकते हैं, आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं. उसमें जो क्लासेस होते हैं दे आर थ्राइस अ वीक, और थ्राइस अ वीक में आप एक बार मुझसे करेंगे, एक बार बुशरा यहाँ बैठी हुई हैं जो आपको, बुशरा इज अ योगा इंस्ट्रक्टर और आपको डाइट के बारे में भी बताती हैं ये. एंड देन देयर इज आयत देयर जो आपके कोर पे वर्क करती हैं. शी इज अ रिंग फाइटर, उनको बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं आर्ट्स आते हैं, मार्शल आर्ट्स आते हैं. शी वर्क्स ऑन योर कोर स्ट्रेंथ. सो जो 3 दिन आप आते हैं, जो रेगुलर क्लासेस करते हैं, मैं आपके दिमाग को रिलैक्स करवाती हूँ थ्रू प्राणायाम, थ्रू ऑल द रिलैक्सेशन टेक्निक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. स्ट्रेस को कम करना है, और वो जो स्ट्रेस है नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट टाइम ऑफ द योगा यू आर डूइंग, बट इसको आपको समझाना पड़ेगा कि सारे दिन में भी उसको रिपीटेटिव. नहीं, तो यही तो बोलते हैं हम लोग कि यहाँ योगा करने आप नहीं आते, यहाँ योगा सीखने आते हैं. अब लाइफ को ही चेंज करना, यू हैव टू
डिक्रीज योर स्ट्रेस, डिक्रीज एंजाइटी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ योगा करेंगे, नहीं, आपको इसके साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल रखना है, यहाँ पे कंट्रोल रखना है। जब ये तीनों चीजें आपकी कंट्रोल होंगी तब जा करके आपकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो ठीक अच्छा, होगी। तो हाउ द योगा विल हेल्प टू डिक्रीज द स्ट्रेस, मतलब कैसे वो कम करेगा? सो बताइए। पीसीओएस है क्या? आपके ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। पीसीओएस एक विशियस साइकिल है, स्ट्रेस से पीसीओएस और पीसीओएस की वजह से स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस को जब आप कम करेंगे, अपनी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपका जो पेल्विक मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसमें जब ब्लड फ्लो अच्छे से होगी, तब जाकर के आपकी पीसीओएस की कंडीशन जो है वो बेटर होगी। तो उसके लिए बुशरा आपको बताएंगे कि वो क्या आसन कराते हैं और आयत बताएंगे कि वो आपके कोर पे कैसे वर्क करती है। तो बुशरा जरा बताइए कि आप योगा में क्या क्या करवाती हैं? हेलो एवरीवन। जैसे कोर एक्सरसाइज के लिए हम योगा जो कराते हैं, नौकासन, मलासन, सेतु बंद आसन, तो ये सारा जो आसन हम लोग कराते हैं ना, जिससे मेरे कोर को स्ट्रेंथनिंग मिलता है। कोरियन स्पेशली जिसमें होगा कि लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन को, ना कि इसमें लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा फैट, और ये फैट ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है एबनॉर्मल हार्मोन्स के बनने के लिए। तो वी विल वर्क ऑन दैट कि वहाँ की जो फैट हो जाती है, वो जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, जो भी हो जाए, कि वहाँ पेट का फैट कम हो जाए, राइट? एग्जैक्टली। तो उसके लिए ये सारे आसन हम लोग कराते हैं, और भी बहुत सारे आसन कराते हैं। जितना अगर बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आना पड़ेगा। तो बुशरा मैम आपको योगा करवाएंगी, तो आसन आप कराएंगी। उनकी मोटिवेशन के लिए क्या करो? क्योंकि भैया देखिए, लोगों के साथ प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है। वो आज गई, सीख करके गई, शायद फिर घर में प्रॉब्लम है ये और वो, दे विल नॉट कम अगेन। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? उनके लिए हम लोग एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट इतना कर देते हैं कि वो नेक्स्ट क्लास में खुद करना चाहेंगे। और पीसीओएस की मेरी बात है, यहाँ जब आप आएंगी तो फिर आप नेक्स्ट जैसे मेरी पीसीओएस की एक दो क्लाइंट्स जो है, they should love what they are going to do it। जो कर रहे हैं उनको पसंद आना चाहिए, उसे उनको प्यार होना चाहिए कि हाँ भाई ये कर रहे हैं, मुझे फायदा आ रहा है। तो ओवरऑल माइंड सेटअप का जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करना है। या पीसीओएस की जो मेरी क्लाइंट है, जो यहाँ आती हैं ऑलरेडी, तो वो स्टार्टिंग में बोली कि मैम हम जब आए थे तो हमको लग नहीं रहा था कि हम कर पाएंगे, बट जब यहाँ आए और थोड़ा थोड़ा, हम स्टार्टिंग से ज्यादा कराते ही नहीं है, अच्छा, थोड़ा सा कराइए और थोड़ा एंजॉय कीजिए। यस, ये लाइफ को एंजॉय कीजिए। योगा एक्सरसाइज को ये नहीं है कि हम एकदम थका लिए अपने बदन को और दूसरे दिन नहीं जाएंगे, आज बहुत थक गए, हमको बिल्कुल नहीं जाना है, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। जैसे यहाँ थेरेपेटिक योगा चलता है, उसमें ओल्ड लेडी लोग हैं, वो भी थकती नहीं है, वो इंतजार करती है, अच्छा मंडे है आज हमको जाना है, अच्छा आज वेडनेसडे हमको जाना है, काम छोड़ देना मगर हमको जाना है, तो एंजॉय करती हैं। तो योगा वेलनेस में आपके रूफ पे काम होता है, बिल्कुल सोल पे काम होता है, आप यहाँ थकते नहीं आकर। आप योगा तो करते हैं पर थकते नहीं है। योगा से एक और जो मैं बेनिफिट जो बोलना चाहूँगी कि ब्लड सर्कुलेशन इन द वाइटल ऑर्गन्स, स्पेशली पेल्विक ऑर्गन, यूट्रस है, ओवरीज, में इतनी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो फर्टिलिटी जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए तो अच्छे क्वालिटी ऑफ एग्स, एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की गद्दी है वो अच्छे बनने चाहिए। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड से हम लोग डॉपलर स्टडी करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, तो इसलिए आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो समहाउ जब आप माइंड स्ट्रेस कम रहेगा तो आप में बॉडी में जितनी की अच्छी चीज़ें बननी शुरू होंगी, तो इस तरह से अच्छी क्वालिटी ऑफ एग्स होंगे। बहुत सारी यहाँ आई हैं जो चाहती थी इशू एंड योगा करने के बाद तो आप समझ रहे हैं कि कितनी खुशी होती है ये देख करके। और आपको आयत बताएंगी। अच्छा, आयत आपके लिए सवाल है। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे ना प्यास क्यों लगी कि जो लोग दुबले पतले, जिसको हम लोग थिन पीसीओएस बोलते हैं, राइट, वो तो बोलते हैं कि यार मोटे लोगों को तो आप वेट लॉस के लिए बोल रहे हो, मुझे क्यों वेट लॉस करना? तो व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन थिन पीसीओएस? नहीं, जो लोग पतले दुबले हैं वो लोग भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्ट्रेचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंस, आयरन वर्कआउट मोस्ट इम्पॉर्टेंस, प्लैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंस। जो लोग ध्यान नहीं देते, अब आयरन वर्कआउट कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें बोलते हैं मैम मैं वेट नहीं उठा सकती, मैम मैं ये नहीं कर सकती, मैम मैं वो नहीं। तो हम लोग उसे मोटिवेट करते हैं धीरे धीरे। पहले ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं 5 kg दे दी या फिर 10 kg दे दी। उसे क्या है, पहले स्लोली वर्कआउट 1 kg से स्टार्ट होता है। The only thing is that मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थिन पीसीओएस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके जो मसल फैट रेशियो, दुबले पतले हैं लेकिन फिर भी उनका मसल फैट रेशियो कम रहता है।
कंपैरेटिवली फैट जो कि पेट में या थाइज में या अपर बैक में होता है, जो कि दिखता नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो सबकी है, 100%, हाँ। तो इसलिए उन लोगों को भी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना है, स्ट्रेस को कम करना है और खुद को एक्टिवेट करना है, एक्टिविटीज बढ़ाना है। अब हर मम्मी के बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या, आप इनको बोलिए प्लीज, बेटी को समझाइए, कुछ काम करेगी, घर में कुछ करती नहीं है, सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा कि ओवरऑल होल डे सारा दिन को क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह से उनको ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, ये सब चीज। क्योंकि ये एक्टिविटीज जो भी है, आप मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, तो घर पे भी जाके शाम को वो रिपीट कर सकती है। हाँ, 100%। बस उसका खाना पीना सही होना चाहिए, नींद सही होना चाहिए, जो ये लोग बहुत ध्यान नहीं ज्यादा देते। important है, हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। उनकी स्लीप और मोबाइल से दूर रहना तो ये बहुत जरूरी है। सोने से 2 घंटे पहले कम से कम मोबाइल रख दो, बहुत इसका असर जरूरी होता है है। brain पे, बहुत बुरा असर होता है, ब्रेन पे असर होता है, आंखों पे असर होता है, और फिजिकल तो होता ही है। सो अल्टीमेटली इट इज अ फुल ऑन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कि आपको एक चीज पे काम नहीं करना है, अपने डाइट पे, अपने स्लीप पे, अपने फिजिकल एक्टिविटी पर, और तब आप पे। देखेंगे कि आपको मिराक्युलसली और ओवरऑल आपकी होल डेज जो एक्टिविटीज है, होल डे जो थिंकिंग है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके में कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी लाइफ की तरफ अप्रोच क्या है, ये सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज इट जस्ट नॉट एन एक्सरसाइज इन ओवर जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। कि जिंदगी भर एक ही बात मिली है यार, जिसको अच्छे तरीके से गुजारना। चलो ठीक है, हो गया, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बस काम खत्म। लाइफ शुड नॉट बी लाइक दैट। मैम, सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें, क्योंकि आप यहाँ आइएगा सिर्फ 1 घंटे के लिए, बाकी टाइम तो आपको घर पे ही रहना है। सीख करके जाएंगे, हाँ। वहाँ पे चेंज करेंगे खुद को। घर, स्टडी। मोटिवेशन लेने के लिए आपको आना है सोल वेलनेस, Soul ताकि आप Wellness। सोलफुल आप लोगों से आपकी मुलाकात हो सीमित सके। आ जाओ, आप इनको कांटेक्ट करेंगे, सीमित इधर रहो प्लीज। बिकॉज मैं जो नंबर देती हूँ ना आपको, ये वाला, ये पेपर हर पेशेंट को मैं देती हूँ, प्लीज आप जाइए, फर्स्ट सेशन एटलीस्ट अटेंड कीजिए। और आपको क्या फायदा, देखिए बुशरा ने जैसे बोला कि आप दोबारा आना चाहेंगी, आप दोबारा आना चाहेंगी, इसलिए मैं एक बार आपको जरूर भेजती हूँ कि प्लीज गो एंड अटेंड, स्पेंड 400 वीडियो हम अपनी क्लाइंट का रिव्यू देना चाहेंगे जो नहीं आना चाहती थी और उनको आने का दिल करता है। और फिर ये कि मैंने जो नंबर दिया रहता है, और शी विल अटेंड द, छोड़ दो, शी विल अटेंड द फोन कॉल्स, और वो आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगी। और फॉर पीसीएस के लिए सैटरडे को है ना शायद, सैटरडे वी हैव रेगुलर क्लासेस थ्राइस अ वीक, और अगर आप सेशन लेना चाहती हैं तो सेकंड वीक ऑफ सैटरडे। यस, पर्दे के सामने कुछ लोग हैं, पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो and वो we are आपको there सारा to details change देंगे। your life, we are committed to change your life, और बशर्ते कि आप उसको समझने की कोशिश करें, that's important. Thank you so much and welcome to Soul Wellness. Please come and join and change your life for a better life. Thank you.